जी सर, शेयर है। ठीक है। अच्छा, पोस्ट पे आ रहा हूँ। पोस्ट पे एक होता है टैग। टैग्स जो उनसे है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। टैग्स ये चीज़ होती है, जैसे यूट्यूब के टैग होते हैं, फेसबुक के टैग, इंस्टाग्राम के टैग, ये वो चीज़ है। यहाँ पर हम बिल्ट इन टैग बना लेते हैं। लाइक मेरी वेबसाइट जो सी है, मोबाइल लैपटॉप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, मैं बना लेता हूँ मोबाइल का एक टैग। मोबाइल का एक टैग बनाया, सेव कर लिया। मैंने एक टैग बनाया फ़ोन का, मैंने इसे कर लिया। मैंने एक टैग बनाया लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप का बनाया और पेस्ट कर, मतलब ये टैग जो उनसे है ना, ये हमें डेली बेस पे यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, टैग्स हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे डेली बेस पे यूज़ हो रहे होते हैं। ये अगर हम यूज़ ना करें तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी? हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा आर्टिकल आगे नहीं जाएगा। टैग का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी, अगर अब देखो कोई लैपटॉप सर्च करे तो हमारा आर्टिकल नज़र आए, कोई फ़ोन सर्च करे हमारा आर्टिकल नज़र आए, कोई मोबाइल सर्च करे हमारा आर्टिकल नज़र आए। तो ये होता है टैग्स का बेनिफिट। अब लगाते कैसे हैं? क्विक एडिट में जाओ, यहाँ पर ये टैग्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप खुद भी लिख सकते हो टैग। ठीक सर है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं ये देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैपटॉप। ठीक है, टैग हो गया, एक कोमा लगा दो या इंटर कर दो वैसे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो टैग नहीं यूज़ हो सकते हम, मतलब यूज़ कर रहे हैं पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। पर जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगी। ओके, अच्छा, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज भी आ जाती है। ये परमालिंक, इसको भी यूज़ नहीं करना। ठीक, कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज आ जाती है, टैग्स आ जाते हैं। यहाँ पर हम ये देखो लैपटॉप का टैग। यहाँ पर हम टैग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लैपटॉप का था, फ़ोन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या सा और कौन से टैग है, लाइक अर्निंग। ठीक है, मतलब डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम ऐड करने भी पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक मेन और चीज़ है, ये देखो, ये जो सा कैटेगरीज है, ये वही कैटेगरीज है जो क्विक एडिट में मैंने आपको करके दिखाई थी। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो सा काम हो गया, ये आपको यहाँ तक तो पता लग गया। ठीक है, एस्पेक्टर इसको कहते हैं। ओहो, स्पेलिंग क्या थे इसके? यार ये इसमें इसका होता काम ये है कि थोड़ा सा ना, जैसे ये देखो मॉडल लिखा है ना, इसके साथ थोड़ा सा ना शो करवाएगा टेक्स्ट। जैसे आर्टिकल बाकी लिखे होते हैं उसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा शो करवाता है, ये वो चीज़ है तो इसका। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अलाउ करने कमेंट्स, अगर नहीं करने तो ऑफ़ कर दो। ठीक है, इसका ये सबसे काम है। तो परमालिंक, ये देखो परमालिंक क्या होता है कि ये स्लग है। स्लग मतलब कि आपका ये देखो, जब आपको कोई पोस्ट देखेगा वो उस पर क्या लिखा होगा, आई डैश वॉच डैश मॉडल डैश 22। ठीक है, इस तरह शो होगा। ठीक है, तो क्या था कि ये चीज़ें जो सी थी ये हमें पता लग गया। अब यहाँ पर एडमन है। अब ऑथर जो सा चेंज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, मतलब फर्जम जो मैंने कल यूज़र नेम बनाया था वो भी कर सकते हो। अगर एडमन रखना है तो एडमन भी कर सकते हो। पोस्ट पूछ रहा है किस टाइप की हो, स्टैंडर्ड रखनी है, जो भी लिखनी है पोस्ट फॉर्मेट वो रख सकते हो। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही काम काफ़ी है पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको पता लग गया कि ये चीज़ें हमने ऐसे ऐड करनी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो आपको पता लग गया टैग्स क्या होते हैं, ये चीज़ें। अब नेक्स्ट, अगर मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इसको कर रहे हैं लेफ़्ट। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को अभी तो मैं कर रहा हूँ लेफ़्ट। अब हम वर्क करेंगे स्टार्ट पेजेस पे। पोस्ट में क्या देखा हमने, कैटेगरीज।
पोस्ट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैटेगरीज और आपकी पोस्ट। दूसरा जो है हम वो एसईओ योर्ड बाय एसईओ है, उससे करेंगे। योर्ड बाय एसईओ उसका एक प्लगइन है, वो यूज़ करेंगे, उससे बाकी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हमने पोस्ट देखी है, कैटेगरीज देखी और टैग्स देखे कि टैग्स हमें क्यों यूज़ होते हैं, यहाँ तक काम करना। अब हमने जो काम करना है वो पेजेस है। पेजेस जो हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेजेस के बगैर हम वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते। हो जाती है डिज़ाइन पेजेस के बगैर भी, पर क्या है कि पेजेस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पेजेस भी सेम प्रोसेस है, बस पेजेस में कैटेगरीज नहीं है, बाकी सब सेम है। मैं जैसे ही देखो, अब देखो मैंने पेजेस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर बिल्ट इन 3 पेजेस बने हुए हैं, इनको पहले तो डिलीट कर दो, मतलब ये लिखा यहाँ पर। और अब देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, डिलीट कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, ये देखो इसमें ऐड मूव टू ट्रैश, बस, और अप्लाई कर दो। ये देखो ये ट्रैश में चला गया। ठीक है, अब यहाँ से पेज ऐड करो, ऐड न्यू पे जाओ। लाइक मुझे सबसे पहले कौन सा पेज चाहिए, होम, मैंने होम लिखा और शेड्यूल किया। ठीक है, एक पेज ऐड हो गया। ओके, वापस आया, दोबारा दूसरा पेज, होम, अबाउट का पेज ऐड किया। ठीक है, वापस आया, 2 पेज, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, सर्विस। हम 3-4 पेज बनाएंगे, 5 पेज टोटल बनाएंगे। और मैं सिर्फ आपको पेजेस बनाना इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या कौन से पेज कैसे बनते हैं। ठीक है, ये एक एक करके जैसे मर्जी बनाते रहो। सर्विस, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद एक पेज वो बना देते हैं हम ब्लॉग का। ठीक है, ब्लॉग का पेज बनाए। ओके, यहाँ पे ब्लॉग का पेज। अच्छा, ये पेजेस हमारे कुछ इस तरह के बन के, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। अच्छा, ये देखो अबाउट, ब्लॉग, होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट, और ये 5 पेजेस टोटल बने। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक पेजेस होम है, होम पे क्लिक करता हूँ एडिट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें आएंगी। ये देख लो सेम चीज़ें हैं। ये देखो पब्लिश एडवन जिसने पब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद स्लग में होम आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये फीचर इमेज है, यहाँ पर फीचर इमेज अभी नहीं लगानी, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स, इसमें एक चीज़ न्यू ऐड हुई है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट एक न्यू चीज़ ऐड हुई है। ये है क्या? एट्रीब्यूट बेसिकली है ये कि ये पेरेंट्स चाइल्ड का कंसेप्ट है। ठीक है, इसको जब नेक्स्ट करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अभी के लिए इसको थोड़ा सा मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। पेरेंट्स चाइल्ड लिखा हुआ है, पेरेंट्स में पेज लिखा हुआ है, ये वो कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि होम पेज को बता देता हूँ, होम पेज को किसी का पेरेंट्स बनाना है। मतलब वो कह रहा है कि अगर कोई आपके पास 2 फील्ड है या 1 या 4 फील्ड है, लाइक आपके पास होम है, होम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। अब क्या है कि हाँ, होम जो एक है ना, फर्स्ट होम, उसको पेरेंट्स रख लो, बाकी सबको चाइल्ड रख लो। होम 1 को चाइल्ड, होम 1, होम 2, होम 3, होम 4। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहना ये चाह रहा है लाइक कि एक होम है, होम कह लो, ये कह लो, आप कह लो एक पेज है, पेज, उसके चाइल्ड कितने हैं? 3, लाइक होम, होम 1, होम 2। वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि फर्स्ट किसको रखना है। अब वो भी यही मुझसे पूछ रहा है, वो भी यही मुझसे पूछ रहा है कि पेरेंट्स पेज कौन सा बनाना है। ये देखो, अब जब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो वो भी मुझसे यही पूछ रहा है, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट, किसको पेरेंट्स पेज बनाना है। यार ये
वो नीचे कैसे आएगा, इसको उठा के, अच्छा एक और चीज़ है, इन्हें उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप। अभी तो ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, इसमें कोई इशू आ रहा है तो वो देख लेंगे बाद में, बाकी करेंगे ना आगे जाके, ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाता है, ठीक है। ये अब अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट, और एक लिखा हुआ है अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट और दूसरा ब्लॉग। अब वो कह रहा है कि होम पेज को किसी का पेरेंट्स बनाना है, नहीं मैंने तो किसी को पेरेंट्स नहीं बनाना, तो अभी के लिए हम इसे पेंडिंग कर रहे हैं, अभी के लिए ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जब पेज ज़्यादा सारे बनेंगे तब हम इसको बनाएंगे पेरेंट्स पेज, तो अभी के लिए इसको जा रहे हैं। अब देखो यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गए, हमारे पास कितने पेज आ गए, 1 2 3 4 5। एक बार रिफ्रेश करते हैं, वेबसाइट को देखते हैं वॉच करके। अच्छा यहाँ पर कोई पेज नहीं शो हो रहा, ठीक है, पर हमारे पास कितने पेज आ गए हैं, 5। अच्छा अब नेक्स्ट जो काम है वो देखना ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो करना क्या है, आपने जाना है सेटिंग में, ठीक है। अच्छा सेटिंग में तो ये चीज़ें आ रही, सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होती है रीडिंग, उस पर क्लिक करना है। रीडिंग में मैंने कहा था ना स्टैटिक पेज, अब ये स्टैटिक पेज का काम आ जाएगा। आपने यहाँ से स्टैटिक पेज अपलोड देखना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है होम। हम हमेशा जो भी स्टैटिक पेज करते हैं ना वो होम पेज करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि फर्स्ट पेज ही हमारा स्टैटिक पेज है। और ये पोस्ट वाले को इसी तरह, हाँ पोस्ट वाले को भी आप कर सकते हैं, ब्लॉग की जगह पोस्ट कर दो। अब जो भी पोस्ट होगी वो सारी की सारी किस पे जाएगी, ब्लॉग के अंदर। मतलब कितने के आर्टिकल हमने राइट किए थे ना, 6 आर्टिकल कल किए थे, वो ये पोस्ट के जो सारे आर्टिकल है वो किसके अंदर जा रहे हैं, ब्लॉग्स वाला पेज बनाया उसके अंदर जा रहे हैं। हम इसको कर रहे हैं सेव। ओके अब मैं दोबारा अगर मैं पेजेस पे आपको लेके आऊँ तो आप देख सकते हो, ये देखो उसके साथ लिखा आ गया कि ये पोस्ट पेज है और ये होम पेज फ्रंट पेज है, ठीक है। अब एक बार अगर मैं रिफ़्रेश करूं पेज को तो कुछ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी नहीं कुछ नज़र आ रहा, पर हमें इसको दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन हो आप। अच्छा हमें अच्छा से एक बार फिर बताता हूँ। अब होम पेज को क्लिक कर लो, अबाउट को, कॉन्टैक्ट को, जिसको मर्जी कर लो, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने होम को कर लिया। अब मैंने ब्लॉग किया है, पोस्ट को ब्लॉग रखा क्योंकि मैंने बनाया ही ब्लॉग जो होता था बनाया ही पोस्ट के लिए था कि उसमें सारी मैं पोस्ट डालूँ, इसलिए मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब वो पूरा ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, कितने पेजेस शो हों, तो मैंने कहा 10 ही ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो फिर शो द मोस्ट रिसेंट, मतलब कितने 10 आइटम्स, ठीक है अभी के लिए। अगर ज़्यादा मज़ीद ज़रूरत हुई तो इसकी इंक्रीज़ कर देना, ठीक है, और सेव कर दो। क्लियर। ठीक है, ओके। अब ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखो पेज में वही वाला लिखा आ गया है। अगर मैं ये ब्लॉग की जगह बाउट को बनाता तो बाउट में पोस्ट लिखा देना पेज आ जाना। अगर मैं फ्रंट पेज बनाता कॉन्टैक्ट को तो कॉन्टैक्ट पे फ्रंट पेज लिखा जाना था, ठीक है। यहाँ तक आपको अब क्लियर हो गया कि इस तरह फ्रंट पेज लिखा जाता है। अच्छा ये हो गया काम कम। अब बनाना है मुझे मेन्यू। मैंने पेजेस बना लिए, पोस्ट बना ली, अब मुझे बनाना क्या है, मेन्यू बार। मेन्यू बार बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बनाओगे तो कहीं भी यहाँ पर मेन्यू शो नहीं हो रहा। हमें बनाना क्या है, मेन्यू बार। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस, और ये लिखा हुआ है मेन्यू। अपीयरेंस के अंदर मेन्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेम लिखेंगे मेन्यू का, कोई भी नेम हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही नेम लिखना, कोई भी नेम लिख सकते हो। लिख सकते हो प्राइमरी मेन्यू, होम मेन्यू, फर्स्ट मेन्यू, जो मर्जी लिख दो। मैंने लिख दिया मेन, मैं लिख देता हूँ मेन मेन्यू, मेन। ये लिख ऑलरेडी मैंने पहले बनाया हुआ था, इस वजह से उसने नेम प्रोवाइड कर। और क्रिएट अ मेन्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक कर दो, सिंपल। ओके हमारे पास मेन्यू क्रिएट हो गया है, ये देखो लिखा आ गया ना मेन्यू, और यहाँ पर ये मेन्यू का नेम आ गया। और ऐड मेन्यू आइटम फॉर द कॉलम ऑन द लेफ़्ट, मतलब यहाँ पर लेफ़्ट से
उठा के यहाँ पर लगाओ। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है, व्यू ऑल में चले जाओ। अब मुझे क्या चाहिए था, सबसे पहले ये सारे क्लिक कर लो, ये सारे, नहीं तो ऑल पे कर लो, ऑल पे कर लो, नहीं तो जो जो आपको पेज चाहिए वो कर लो। ठीक है, ये देखो मैंने कर लिया और ऐड मेन्यू कर दो, बस। ये देखो कितना इजी था और ये इस तरह फिल हो गया। क्लियर। अब इनकी जगह चेंज कर लो। कैसे है, सिर्फ उठाना है, उठा के लगाना है। लाइक मुझे पहले होम के साथ क्या चाहिए, अबाउट, ये हो सॉरी इधर। ठीक है, अब सर्विस चाहिए, सर्विस, फिर ब्लॉग और फिर कॉन्टैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट लग गया। अच्छा, ये वाला ऑटोमेटिकली ऐड टॉप लेवल पेज टू द मेन्यू, ये क्या है कि आप जब भी कोई न्यू पेज ऐड करोगे वो खुद ब खुद यहाँ पर ऐड हो जाएगा, पर टॉप पे ऐड होगा। ठीक है, अब इसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, इसमें से आपने प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, मैंने क्या किया, प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट किया और इसे सेव कर दिया। ओके, अब हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया, होम, अबाउट, सर्विस और ब्लॉग, मतलब आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश। अब देखो हमारा मेन्यू आ गया, होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। अच्छा, हमारे पास किसी के कोई चीज़ नहीं है, हम अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट भी फ्री है, अबाउट पे भी कुछ नहीं है। सर्विस पे क्लिक करते हैं, सर्विस भी कुछ नहीं है। पर ब्लॉग पे जब मैं क्लिक करूँगा तो सारी पोस्ट आ जाएंगी। ये सारी मेरी पोस्ट हैं जो सी मैंने बनाई थी कल। और कॉन्टैक्ट पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लॉग पे है और होम वाला पेज है। होम पेज भी सिंपल है अभी। ये आपका नेम आ गया, ASN और वर्डप्रेस, रिएक्ट, एंगुलर JS। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम कंप्लीट, हमारा मेन्यू बार बन गया। अब एक चीज़ हो रहेगी, अब अगर मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना हो, लाइक मैं अबाउट का पेज पे जाऊँ तो मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जैसा कि एक फील्ड है शॉप की, यहाँ पर शॉप की फील्ड लगा लेते हैं। उस पर क्या होगा, शॉप में क्या क्या हो सकता है, शॉप में हो सकता है उसका अगर तो किसी चीज़ की बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बना रहे हो तो फ़ोन, मोबाइल आ गया, टैब आ गया, लैपटॉप आ गया, और भी जो जो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो हम इस तरह की एक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर अगर समझ जाओगे तो बेस्ट है। ठीक है, सिंपल एक बनते हैं लिंक पोस्ट और लिंक पेज। एक लिंक पेज होते हैं, एक पेज होते हैं। जो से हम ये पेज बना रहे हैं, ये पेजेस हैं। एक लिंक पेज बनते हैं। लिंक पेज कैसे बनते हैं, कस्टम लिंक से। एक कस्टम लिंक ये ऑलरेडी उन्होंने फील्ड प्रोवाइड की है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप URL दे दो, स्लैश लगा दो, बेशक हैश इसलिए लगाते हैं कि हैश ना रिफ़्रेश होता है उसी पेज पे रिफ़्रेश होता रहता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया मोबाइल। अच्छा, मैंने ऐड मेन्यू कर दिया। ओके, ये देखो ऑटोमेटिकली ऐड होता जा रहा है। ठीक है, ये कस्टम लिंक है, ये एक बार डिलीट कर दिया तो डिलीट है, ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये होम, अबाउट, सर्विस, यहाँ से अगर मैं डिलीट कर भी दूँ ना, ये देखो, ये अगर मैं इस पर, ये देखो ड्रॉप डाउन है, ये बना है, मैं यहाँ से रिमूव कर भी दूँ ना तो मुझे पेजेस में जाके कौन सा डिलीट किया था मैंने, अबाउट, मैं अबाउट ऐड कर और उठा के कहाँ लेके जाऊँगा, अबाउट। ठीक है, ओके, सॉरी, यहाँ पर आएगा अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। हाँ, ठीक है। अब देखो, ये मोबाइल की एक फील्ड, मैंने कस्टम लिंक एक और बना सकता हूँ, हैश कस्टम लिंक में www गूगल लिख दो, www.instagram लिख दो, जो मर्जी लिख दो, वही लिंक ओपन होगा। ये बात याद रखनी, जो लिंक लगाओगे वही ओपन होगा। और इसके लिए मैं उसको थोड़ा सा और डेमो दे दूँगा कस्टम लिंक का। अभी के लिए मैं इसको मोबाइल टैब लिखा। ठीक है, और उसके बाद मैंने टैब के बाद मैंने लैपटॉप। ओके, सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लैपटॉप लगेगा और यहाँ पर हैश। ठीक है, और मैंने इसे ऐड कर। अब देखो, अब मेरे पास मोबाइल है, टैब है,
लैपटॉप। अब ये इसको किसका चाइल्ड बनाना है? मैं चाहता हूँ ये ब्लॉक के नीचे ये सारी कैटेगरीज है। अब देखो मैं ब्लॉक के नीचे लेके आ रहा हूँ, सिर्फ ड्रैग आउट करना है और इधर नहीं लेके आना, इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है बस, थोड़ा सा आगे यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा इससे यहाँ, ओके, ये क्लियर। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ थोड़ा सा कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेना जो भी आ रहा है अहमद, ठीक है। अब ये 3 फील्ड्स तो बन गई, हम कस्टम लिंक ओके, हम कस्टम लिंक और भी बना सकते हैं। लाइक मैंने कहा, अब देखो मोबाइल के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आ सकती हैं, मोबाइल के भी चाइल्ड बन सकते हैं। ये पेरेंट्स था, देखो होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग, ये पेरेंट्स था। ब्लॉग का आगे चाइल्ड कौन से थे? मोबाइल, टैब और लैपटॉप, ठीक है। 3 इसके क्या हुए? चाइल्ड हुए। अब मोबाइल के भी चाइल्ड बन सकते हैं, लाइक सैमसंग, ओह सॉरी, यहाँ पर सैमसंग नहीं आएगा। अभी के लिए मैं लिंक नहीं लगा रहा, अभी के लिए सिर्फ मैं हैश लगा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मेन्यू बनता कैसे, ठीक है। ये सैमसंग का एक बनाया, अब मैंने एक बना लिया आईफोन, ओह यहाँ नहीं लिखना है, आईफोन, ठीक है, हैश वीवो, एक और बना लेते हैं ओप्पो का या हवावे का, ओप्पो बना लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये 4 जो कैटेगरीज हैं 1 2 3 4, ये किसका चाइल्ड बनेगी? ये बनेगी मोबाइल का। ये देखो मोबाइल का यहाँ नहीं मैं लगा सकता, मैं यहाँ लगाऊंगा, इसे थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा। क्यों ले जाऊँगा? ये देखो यहाँ, इस तरह जितने मर्जी चाइल्ड बनाते जाओ। अब ओप्पो के अंदर आगे मॉडल है तो उसके मॉडल के चाइल्ड बनाते जाओ, जितने चाइल्ड, और सैमसंग के कितने मॉडल हैं उसके चाइल्ड बनाते जाओ। तो अब क्या करना है, आपने सिंपल इसको सेव कर देना, ठीक है। अब सेव जैसे ही मैं करूँगा, अभी मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ बना कैसे, ठीक है। तो इसको एक बार पेज को चेक करते हैं कि कैसा हमारा मेन्यू बना है। रिफ्रेश किया, ओके, ये देखो इसके साथ प्लस का निशान नज़र आ गया। अब देखो मोबाइल के अंदर कितनी कैटेगरीज है? सैमसंग, आईफोन, वीवो, ओप्पो, और टैब और लैपटॉप अलग है, ठीक है। ये इसका मतलब बन गया कि हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। अभी के लिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या है कि हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना आ गया है कि इस टाइप का हम मेन्यू ड्रॉप डाउन बनाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सारा कुछ कि मेन्यू होता कैसा है। ये देखो, अब मैं ब्लॉग पे अब एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया है, पर क्या है कि पता लग गया है आपको कि कैसे काम करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने में, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, अब देखो मैंने जो सब लिंक बनाए मोबाइल के, ठीक है, ये सब लिंक जो मोबाइल के बनाए ये क्या थे? अब एक और भी चीज़ हो सकती है, ये देखो मैंने सब लिंक बनाया ना, तो इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कोई भी यूआरएल लगा सकते हो मोबाइल के रेलिवेंट। अगर कोई और मोबाइल दिखाने ना, किसी और वेबसाइट का दिखाने हैं, उसके लिंक लगा सकते हो। लाइक गूगल का लिंक लगा सकते हो, जैसा कि ये देखो लिंक कॉपी कर लिया गूगल का और यहाँ आन के पेस्ट कर दो, लाइक ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लिंक लगा सकते हो, पर हमें ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर की कैटेगरीज बनानी है। तो अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ये देखो रिमूव मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ब्लॉग के रीजनल कैटेगरीज चाहिए। मुझे ब्लॉग की रीजनल कैटेगरीज चाहिए। लाइक ये देखो, ये कैटेगरीज लिखी है, इसमें कितनी कैटेगरी है? लैपटॉप, मोबाइल, वॉच,
ये रीजनल कैटेगरीज है इसकी। आप ये कैटेगरीज पे अगर क्लिक करोगे, ये 3 कैटेगरीज बनाई हैं। अगर आप मेरे पोस्ट पे जाके कैटेगरीज में देखोगे ना, उसमें मैंने 3 ही कल बनाई थी, लैपटॉप, मोबाइल और वॉच। ये वही चीज़ हैं, इन्हें मैं इधर लगाऊंगा और इसको मैं रखूँगा इसके आगे। वो सिर्फ मैंने बनाना बताया था कि कैसे काम करना है। ये कौन सा है, ये इसका मेन है। अब ये बन गया है। अब ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बिल्कुल परफेक्ट बना है पोस्ट के रेलिवेंट। अब देखो, अब बिल्कुल परफेक्ट बना। जैसे ही मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया तब ये ठीक बना। 1 मिनट वेट करना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब सिंपल ये हुआ कि मैंने कैटेगरीज लगाई, ठीक है। आप पोस्ट भी लगा सकते हो इसमें, बिल्ट इन देखो, आई वॉच वाली पोस्ट है, आईफोन वाली, सैमसंग वॉच, डेल। पर हम पोस्ट नहीं लगाते, कभी भी पोस्ट नहीं लगाते, हम कैटेगरीज लगाते हैं हमेशा। क्योंकि कैटेगरीज का बेनिफिट ये होता है कि लैपटॉप के अंदर बेशुमार किस्म की कैटेगरीज हैं, मतलब बेशुमार किस्म के लैपटॉप हैं। मोबाइल के अंदर बेशुमार किस्म के लैपटॉप हैं, वॉच के अंदर बेशुमार किस्म के वॉच हैं। तो ये चीज़ हम लगाते हैं जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, या जो आप इस पर ब्लॉग की जगह पोस्ट भी लिख सकती हो, ठीक है, लिख सकते हो। तो ये लिखे लैपटॉप, मोबाइल और वॉच। और अब मैं इसको सेव करूँगा, तो अब देखना अब होता क्या है, बेनिफिट इसका क्या था, हमने क्यों कैटेगरीज लगाई। देखो अब बन गया। अब देखो लैपटॉप, मोबाइल और वॉच, अब मैंने क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि हर बंदा अब आपके सारे आर्टिकल वॉच नहीं करेगा। अगर मैं ब्लॉग पे क्लिक कर दूँ ना, तो इसका मतलब है सारे आर्टिकल आ जाएंगे, आई वॉच मॉडल, आईफोन 12, मतलब रैंडमली सब आ जाएंगे मिक्स होके। पर अगर मुझे आर्टिकल ही मोबाइल का पढ़ना है या देखना ही मुझे मोबाइल है, तो मैं क्यों ब्लॉग पे क्लिक करूँ, मैं मोबाइल की कैटेगरीज पे क्लिक करूँगा। अब देखो मोबाइल कैटेगरीज आ गई। मोबाइल में क्या है, एक मेरे पास है आईफोन 12 प्रो मैक्स और एक मेरे पास है सैमसंग A20, 2 आर्टिकल है। अब मैं वॉच पे क्लिक करूँगा, ये देखो कैटेगरीज क्या है, वॉच, और मेरे पास कौन सी वॉच है, मॉडल 2 और सैमसंग वॉच। अगर मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास लैपटॉप आएंगे, डेल मॉडल का लैपटॉप है और एक HP मॉडल का लैपटॉप है। अब ये एक मेन्यू परफेक्ट मेन्यू बना है, इस तरह का मेन्यू हम बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये हमें अब क्लियर हो गया है कि हम जो मेन्यू बना रहे होते हैं वो ये मेन्यू होता है। तो अच्छा, आप ये नहीं कि आप नेम नहीं चेंज कर सकते, इसका यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हो। लाइक आई वॉच है ना, तो आई वॉच का नेम चेंज कर दो, यहाँ पर रहने दो ऐसे, और बस। ये देखो यहाँ, जी जी, ये देखो आईफोन 12 है ना, ये नहीं कि आपने सिर्फ आपने नेम नहीं चेंज कर, कौन नहीं, आप आईफोन 12। अब देखो अबाउट है, अबाउट का पेज है, अबाउट यहाँ पर अस लिख सकते हो आप, ठीक है। अब सर्विस है, सर्विस लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट अस लिख सकते हो। ये नहीं कि ये चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसको यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको वहाँ पर नेम वही रहेगा। पर हमारा क्या है, हमने मेन्यू में नेम चेंज कर रहे हैं, लिंक जो सा बैकएंड पे वही लगेगा जो सा हमारा लगा रहे हो। अब देखो मैंने इसका नेम चेंज किए, इनके भी चेंज किए, इसके भी किए, और अबाउट अस भी कर दिया, और कॉन्टैक्ट अस कर दिया, और सेम मेन्यू किया, ठीक है। अब देखो देखो अबाउट अस आ गया, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, और आई वॉच पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये पूरा आर्टिकल मुझे शो करवा दो। आईफोन 12 पे करता हूँ, ये देखो आईफोन 12 का पूरा आर्टिकल यहीं पर शो करवा दे। ये क्या है, ये पोस्ट है। ये जो सी ये ब्लॉग के अंदर ये कैटेगरीज है, कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती है। पोस्ट नहीं लगाते हम, पोस्ट डायरेक्ट नहीं लगाते, क्योंकि कोई भी वेबसाइट हो ना उसमें पोस्ट डायरेक्ट नहीं लगाते, क्योंकि हम दिखाते ही नहीं है पोस्ट। कम सम सिचुएशन में लगा देते हैं, सम में नहीं लगाते, पर इसकी कम ज़रूरत पड़ती है। ये देखो ये वाली पोस्ट की ना कम ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। कैटेगरीज की इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, ठीक है। सिर्फ बताना था, बता दिया। ये जो कैटेगरीज है ना, ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। लो ये वालो, ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ रही होती है।
इसको हम लगा, ये ऑलरेडी मैंने सब एटम्स, ये देखो ये। अच्छा एक और चीज़ देखो, जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये देखो अब मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाऊंगा, ये देखो सब एटम लिखा देता है। ये ब्लॉग है, ये सब एटम। सब एटम का मतलब इसकी सब कैटेगरीज है, चाइल्ड बन गया है। ये चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ठीक है। ये चीज़ है, इस तरह हम मेन्यू को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक मेन्यू नहीं, बहुत सारे मेन्यू आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, और भी बहुत सारे मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। लाइक सेकेंडरी मेन्यू भी बना सकते हो। कैसे कि आपने क्या करना है, ये क्रिएट न्यू पे गया है, क्रिएट न्यू मेन्यू, यहाँ पर आप सेकेंडरी मेन्यू बना लो, सेकंड मेन्यू, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सेव करो, ठीक है। सेकंड मेन्यू बना। अब सेकंड मेन्यू में मैं एक और काम करता हूँ, सेकंड मेन्यू में सारी पोस्ट लगा देता हूँ। ओके, मैंने ऑल पोस्ट लगा दी। अच्छा, नेम इनके चेंज करने हो तो कर दो, नहीं करने तो आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप करने हो तो कर देना, पर कर ही देते हैं। आई वॉच 12 Pro Max, iPhone 12, सैमसंग वॉच ही रहने देते हैं इसको मॉडल चेंज करके सिर्फ डेल रहने देते हैं, और HP को HP रहने देते हैं, और इसको सैमसंग को सैमसंग, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी मेन्यू में। अब इधर से मैंने सेकेंडरी भी क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, और देखता हूँ मेरा सेकेंडरी मेन्यू कहाँ शो हो रहा है। तो अभी के लिए सेकेंडरी मेन्यू मेरा नहीं ख्याल आएगा कहीं। होम पे जाते हैं, अभी सेकेंडरी मेन्यू शो नहीं करवा रहा, पर हाँ ये देखो सर लास्ट पे हुआ हाँ है। ये लास्ट पे हुआ है, ठीक है। उन्होंने जो सा सेकेंडरी मेन्यू लास्ट पे लाए हैं, ये देखो आई वॉच, iPhone 12, सैमसंग वॉच, डेल, HP और सैमसंग, ठीक हो गया। ये इसका सेकेंडरी मेन्यू हो गया। अब यहाँ से पोस्ट पे क्लिक करके सैमसंग की पोस्ट पढ़ लो, देखो कितनी इजीली हम सैमसंग की पोस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी मेन्यू है, इसको हम बेसिकली ज़्यादातर वो भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेन्यू की जगह आप इसे कह सकते हो फुटर मेन्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। ये हमने मेन्यू भी क्रिएट कर दिया, ये देखो सारे मेन्यू के आ जाएंगे, ये जो भी लेना है iPhone 12 ये वो हर चीज़ का मेन्यू हमारे पास आ गया है। यहाँ तक हो गया हमारा मेन्यू कंप्लीट, ठीक है। अब वापस जब जाना है तो ये देखो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने मेन मेन्यू, मैंने कहा ये सिलेक्ट, वापस आना है तो ये है। हम बहुत सारे मेन्यू क्रिएट करते हैं, सिर्फ एक मेन्यू नहीं क्रिएट कर रहे होते, बहुत सारे क्रिएट कर लेते हैं। ये जो इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि बहुत सारे मेन्यू कैसे बनाते हैं। अभी के लिए सिर्फ मैंने इतना मेन्यू बता दिया कि आपको पता लग जाए होम का मतलब प्राइमरी मेन्यू बनाना जाए, आपको पता लग जाए ये प्राइमरी मेन्यू सिर्फ आपको बनाना आ जाए। अभी के लिए ये ज़रूरत है, नेक्स्ट जो होता जाएगा वो हम वर्क करते जाएंगे और काम आता जाएगा हमें।